नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। हाथरस इज्तिमाई असमत-दरी मामले ने लिया नया मोड़, 4 में से एक मुलजिम है नाबालिग। मरकज़ के 3 ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली में 3 करारदादें, MSP को शामिल करने का मुतालबा। बिहार इंतखाबात, बाहरी उम्मीदवार के ख़िलाफ़ JDU में बगावत, मुजफ्फरपुर के सभी लीडरान कारकुनान का इज्तिमाई इस्तीफ़ा। मेरठ आज से खुले स्कूल, कॉलेज और मदारिस, लेकिन ना के बराबर रही तालिब इल्मों की तादाद। बारिश से तबाही, तेलंगाना की मदद के लिए दिल्ली हुकूमत आई आगे। केजरीवाल ने राहत और इमदाद के लिए 15 करोड़ रुपया अतिया देने का किया ऐलान। यूपी योगी हुकूमत क्यों नहीं मान रही है अदालतों के फैसले। बिहार में बेरोजगारी बढ़ी क्योंकि नीतीश हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया, तेजस्वी यादव का बयान। मध्य प्रदेश ज़िमनी इंतखाबात, 28 नशिस्तों के लिए 355 उम्मीदवार। वहाँ केजरीवाल हुकूमत, इमामों को तनख्वाह नहीं, बेवाओं को वजीफ़ा भी नहीं। इसराइल और इमारात के दरमियान वीज़ा में छूट का भी हुआ मुआहदा। मस्जिद हराम की सफाई व सुथराई के लिए 4000 मर्द व ख़वातीन खुद्दाम मुक़र्रर। आज़री व आर्मेनी वज़राए ख़ारिजा को वाशिंगटन आने की दावत। अमेरिका ने 6 चीनी कंपनियों पर पाबंदियाँ लगा दी। मौसम सरमा में आम वबा के ख़तरात से हम पूरी तरह आगाह हैं, आलमी इदारे सेहत का बयान। यूनान के दारुल एथेंस में इराक़ी पनाह गुज़ीरों का मुज़ाहरा। अफ़गानिस्तान मुसल्लह हमले में ज़ाज़ाई मैदान का कमिश्नर जाँ बहा। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी 8 दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। नाज़रीन आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए इज्तिमाई असमत-दरी और कत्ल मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। मामले की जांच कर रही CBI की तफ्तीश के दौरान पता चला है कि दलित लड़की के साथ इज्तिमाई असमत-दरी और फिर मारपीट से उसकी मौत होने के मामले में जो 4 मुलजिमीन गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से एक नाबालिग है। CBI को ये बात मुलजिम का स्कूल रिकॉर्ड खंगालने के बाद पता चला है। नाबालिग मुलजिम की मां का कहना है कि CBI की टीम ने उनके घर आकर उनसे मार्कशीट मांगी थी। मां ने कहा, मार्कशीट के साथ तो मेरे बड़े बेटे के कुछ कपड़े भी ले लिए। मेरा बेटा नाबालिग है। इसके बाद ही इस बात का इंकिशाफ हुआ कि मामले का एक मुलजिम नाबालिग है। नाज़रीन मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए लाए गए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अभी भी मुज़ाहरे हो रहे हैं। दरी असना पंजाब असम्बली में मंगल के रोज़ इन क़वानीन के ख़िलाफ़ 3 करारदादें पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने असम्बली में करारदादों को पेश किया। पंजाब वो पहली रियासत है जहाँ ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की गई है। नाज़रीन बिहार असम्बली इंतखाबात में रोज़ाना नए सियासी जोड़ तोड़ देखने को मिल रहे हैं। इख्तिदार मुखालिफ लहर का सामना कर रही वज़ीर आला नीतीश कुमार की जनता दल JDU को ज़बरदस्त झटका लगा है। मुजफ्फरपुर में पार्टी के सभी मकामी लीडरान और कारकुनान ने एक साथ इस्तीफ़ा दे दिया है। ये लीडरान और कारकुनान मुजफ्फरपुर ज़िले की सकरा सीट से बाहरी उम्मीदवार अशोक कुमार चौधरी को टिकट दिए जाने के खिलाफ हैं। अशोक चौधरी गुज़िश्ता इलेक्शन कांती सीट से बतौर आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। नाज़रीन यूपी हुकूमत की जानिब से 19 अक्टूबर से स्कूलों में 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक के ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की इजाज़त मिलने के बाद आज से उत्तर प्रदेश में भी बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल और मदारिस में ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत हो गई है। ताहम कुछ स्कूलों के अलावा अभी ज़्यादातर स्कूल और मदारिस ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत करने से कासिर हैं। मेरठ में भी चंद प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में ही आज से ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत की जा सकी है। हुकूमत की जानिब से दी गई सख्त हिदायत और शराइत के साथ मेरठ की भी कई स्कूल कॉलेजों में 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक के बच्चों की ऑफलाइन तालीम का सिलसिला शुरू हुआ है। नाज़रीन तेलंगाना बारिश से हुई तबाही की तस्वीर बना हुआ है। महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिश की पेशनगोई की है। इस दरमियान मुतासिरा रियासत की मदद के लिए मुख्तलिफ़ रियासतें आगे आई हैं। वहीं इस बीच दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना को राहत व इमदाद के लिए 15 करोड़ रुपये अतिया देने का ऐलान किया है। नाज़रीन जमहूरी निज़ाम में अदालतों के फ़ैसलों पर हुकूमत की तरफ से अमल करने की रिवायत रही है। हुकूमत अगर अदालत की किसी फ़ैसले से इत्तेफाक नहीं रखती तो वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ आला अदालतों में चैलेंज कर सकती है। लेकिन यूपी में योगी हुकूमत इस मामले में एक नई मिसाल कायम कर रही है।
रियासती हुकूमत ने अदालतों के बाज़ अहम फैसलों को नाफिज न करके कानूनदानों को हैरत में डाल दिया है। उसकी ताज़ा मिसाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया फैसलों से भी होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुज़श्ता 16 अक्टूबर को एक अहम फैसला दिया जिसमें योगी हुकूमत की तरफ से जायदादों और मकानों को मुनहदिम करने की कार्रवाइयों पर 1 माह तक के लिए रोक लगा दी। लेकिन अदालत की तरफ से मकानों को मुनहदिम न किए जाने के हुक्म के बावजूद इमारतों को ज़मींदोज़ करने की योगी हुकूमत की कार्रवाई लगातार जारी है। गुज़श्ता कई महीनों से योगी हुकूमत ने मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले लीडर, माफियाओं और सियासी शख्सियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों का आगाज़ कर रखा है। नाज़रीन, राष्ट्रीय जनता दल और अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार की नीतीश हुकूमत पर रियासत के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए कोई पहल न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि इसी का नतीजा है कि आज रियासत में बेरोज़गारी की शरह में बेतहाशा इजाफा हुआ है। तेजस्वी यादव ने मंगल को ज़िला के गांधी मैदान, गोह और अम्बा में महागठबंधन उम्मीदवारों के हक़ में मुनक़िदा इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए कहा कि रियासत में लाखों सरकारी ओहदे खाली पड़े हैं, लेकिन वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत वाली हुकूमत ने यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसका नतीजा है कि रियासत में बेरोज़गारी में बेतहाशा इजाफा हुआ है और नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में 28 असम्बली नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने के बाद अब 355 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इंतखाबात में कांग्रेस के कमलनाथ और बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान की इज्जत दांव पर लगी हुई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पीर के रोज़ 19 अजला के 28 असम्बली हलकों में 35 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। कागजात वापस लेने के बाद मैदान में अब 355 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। ज़िला सागर के असम्बली हलके में सबसे ज़्यादा 7 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए, जिसके बाद अब मैदान में 15 उम्मीदवार रह गए हैं। यहाँ रियासत के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और बीजेपी उम्मीदवार गोविंद राजपूत का मुकाबला कांग्रेस के पारुल साहू से है। नाज़रीन, कोरोना वबा के इस दौर में लोगों को बहरान का सामना है और इस वक्त उन्हें सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, लेकिन बेवा ख़वातीन और अपने वज़ाइफ से और इमाम अपनी तनख्वाहों से महरूम हैं। वज़ाइफ और तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाब में हो रही ताख़ीर को करार दिया जा रहा है। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का इतवार के रोज़ इंतखाब होना था, लेकिन मोहम्मद इकबाल नामी शख्स के हाई कोर्ट चले जाने की वजह से इंतखाब आइंदा 19 नवंबर तक मुलतवी हो गया। इंतखाब मुलतवी किए जाने की वजह से उन लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है जिनके घर के खर्चे का दारोमदार हासिल होने वाले वज़ाइफ और तनख्वाह पर होता है। नाज़रीन, इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात आज बरोज़ मंगल वीज़ा में छूट के एक मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं, जो इसराइल का किसी अरब मुल्क के साथ अपनी नौइयत का पहला मुआहदा होगा। इस मुआहदे पर यहाँ एक आला सतही मीटिंग में दस्तखत किए जाएंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और मुत्तहिदा अरब इमारात के 2 सीनियर वज़रा के अलावा अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्टीवन मनोचन भी शिरकत करेंगे। इमारती वफ़द इसराइल का दौरा करने वाला खलीजी ममालिक का पहला आला सतही वफ़द होगा। ये इत्तला टाइम्स ऑफ इसराइल ने दी है। नाज़रीन, अल हरमैन शरीफैन इंतज़ामी उमूर की निगरान इदारे की तरफ से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि उम्रा मनासिक की बहाली और मस्जिद हराम में नमाजियों की तादाद बढ़ाए जाने के बाद हरम शरीफ और बैतुल्लाह में सफाई के अमले की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि मस्जिद हराम के अंदरूनी और बैरूनी मकामात, मरकज़ी हाल, गैलरियों और मताब को साफ़ सुथरा और मुअत्तर रखने के लिए 4000 अफराद पर मुश्तमिल अमला मुकर्रर है। इनमें मर्दों के साथ ख़वातीन भी शामिल हैं जो 24 घंटे की बुनियाद पर मस्जिद हराम की नज़ाफ़त और इत्रबीज़ी के लिए काम करते हैं। 4000 मुलाजिमीन की निगरानी पर 180 सुपरवाइज़र मुकर्रर हैं। ये ग्रुप 3 अलग अलग वर्दियों में 24 घंटे अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। मस्जिद हराम के अंदर बाहर के मकामात को दिन में 10 बार धोते हैं और सफाई के लिए माहौलदोस्त, बेहतरीन और आला मेयार की अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। नाज़रीन, दावा किया गया है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने आज़री और आर्मेनी वज़राए ख़ारिजा को वाशिंगटन आने की दावत दी है। पॉलिटिको की खबर के मुताबिक आज़री वज़ीर ख़ारिजा जेहोन बायरामोफ और आर्मेनी वज़ीर ख़ारिजा ज़ोहराब नात्साकानियान को दावत दी गई है, जिसके तहत अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा पहले आज़री और बाद अज़ा आर्मेनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका ने पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल ईरानी शिपयार्ड कंपनी IRISL के साथ ताउन की वजह से 6 बैनुल-अक़वामी कंपनियों पर भी पाबंदियाँ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने पाबंदियों के फैसले के मुतालिक तहरीरी बयान जारी किया है। बयान में उन्होंने कहा है कि ईरान अपनी लॉजिस्टिक कंपनी IRISL को बैलिस्टिक और जौहरी मिसाइल की तैयारी में ज़रूरी सामान की फराहमी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमने मज़कूरा कंपनी को माह जून में पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया और दीगर कंपनियों को उसके साथ काम न करने के बारे में मुतनब्बा किया था। पोम्पियो ने कहा कि हमारी वार्निंग के बावजूद चीन की रीच होल्डिंग ग्रुप, रीच शिपिंग लाइन्स,
और डिलाइट शिपिंग कॉरपोरेशन, ग्रेशियस शिपिंग कॉरपोरेशन, नोबल शिपिंग कॉरपोरेशन और सुप्रीम शिपिंग कॉरपोरेशन पर मुश्तमिल 6 फर्मों और 2 अफराद ने जानते बूझते ईरान के लिए माल और ख़िदमत की रसद का सिलसिला जारी रखा, जिस वजह से इन पर पाबंदियों का इतलाक़ कर दिया गया है। नाज़रीन, आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल तेद्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस का कहना है कि मौसम सरमा आने पर चंद माह तक हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना होने से हम पूरी तरह आगाह हैं। घेब्रेयेसुस ने आलमी इदारा सेहत की स्विस शहर में मरकज़ में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम वबा अब बाइस ख़दशात मरहले में दाखिल हो चुकी है। शिमाली कुर्रे अर्ज़ का इलाका मौसम सरमा में दाखिल हो रहा है, तो ख़ासकर यूरोप और शिमाली अमरीका में वाक़यात में सुरअत से इजाफ़े का मुशाहिदा हो रहा है। नाज़रीन, यूनान की दारुलहुकूमत एथेंस में मुक़ीम इराक़ी पनाहगज़ीनों ने यूरोपीय यूनियन के दफ्तर की इमारत के सामने अपनी रिहायशी हालात को बेहतर बनाने का मुतालबा करने के लिए मुज़ाहरा किया है। सेंटगमा स्क्वायर, जहां पार्लियामेंट की इमारत वाक़ है, के करीब यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के सामने इराक़ी पनाहगज़ीनों ने पैदल मार्च किया। मुज़ाहिरीन, जिनमें मुतादिद ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, उन्होंने हम क़याम करने की रिहाइश के मुंतज़िर हैं, एक बेहतर ज़िंदगी हमारा हक़ है जैसे नारे लगाते हुए यूरोपीय यूनियन ने यूनान की मुहाजिरीन से मुताल्लिक़ पॉलिसी पर एहतजाज किया है। नाज़रीन, अफ़गान सूबे होस्ट की तहसील ज़ाज़ाई मैदान के कमिश्नर अब्दुल ख़ाई ज़ाज़ाई एक मुसल्लह हमले में जाँ बहक हो गए। होस्ट दफ्तर गवर्नर ने ऐलान किया है कि ज़ाज़ाई मैदान कमिश्नर को होस्ट से दारुलहुकूमत काबुल जाते वक्त लोगार के करीब नामालूम अशख़ास के मुसल्लह हमले का सामना करना पड़ा। बताया गया है कि इस हमले में कमिश्नर ज़ाज़ाई हलाक जबकि उनके 2 हमराही ज़ख्मी हो गए हैं। दूसरी जानिब मैदान वारादाख सूबे की तहसील जलरेज़ में ऊपर तले 2 मुख्तलिफ बम हमलों में 6 शहरी हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।